Yes, dear students, as you know that in the previous part of this lesson, we have read about the factors that affecting our Indian climate. Okay, and in this part, we will read about the climatic seasons. So, let's start. Climatic season. In India, there are four distinct seasons. These are summer, monsoon, radiating monsoon, and winter. ओके, तो समर का सीज़न है जिसको हम गर्मियों का मौसम बोलते हैं। दैन मॉनसून जिसको हम बारिश का सीज़न बोलते हैं। रेट्रिएटिंग मॉनसून मतलब पीछे हटता हुआ मॉनसून, ठीक है, यानी कि जब मॉनसून ख़त्म होने पे आता है, और इसको हम मोस्टली ऑटम सीज़न के नाम से भी जान लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ विंटर सीज़न। ओके, तो अगला है आपका विंटर सीज़न। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द समर सीज़न। समर सीज़न, the summer season in India lasts roughly from March to May, during which period it becomes very hot and dry. Dear students, इंडिया में जो समर सीज़न है वो कब आता है? मार्च टू मई में आता है, और इस टाइम में जो इंडिया के अंदर क्लाइमेट है वो कैसा होता है? बहुत ही हॉट और ड्राई होता है। As India lies in the northern hemisphere, during this period, India also receives direct rays of the sun and gets heated up. अब देखिए, let's see, this is our earth. This is 0 degree equator. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. And dear students, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, दिस इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमारा इंडिया कहाँ पर है? हमारा इंडिया यहाँ पर है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हाफ इंडिया के ऊपर से और हाफ इंडिया के, यानी कि जो इंडिया है उसके बिल्कुल बीच में से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर है। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं, दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट, दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट। ओके, और अगर हम अर्थ के इन दो पार्ट्स को देखते हैं तो दिस वन इज़ नॉर्थन पार्ट, दिस वन इज़ साउथर्न पार्ट। तो नॉर्थन में से हमारा इंडिया नॉर्थ पार्ट के अंदर आता है, ईस्टर्न में से, ईस्ट वेस्ट में से ईस्टर्न पार्ट में आता है, और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट है हमारे इंडिया का। और आपको पता है कि जब समर का सीज़न होता है तो अगर हम बात करें सन रेज़ की, तो जो सन की रेज़ हैं वो इस बीच वाली टॉरिड जोन पर बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। और देखो, ये जो बीच वाली टॉरिड जोन है, हमारा इंडिया भी साउथर्न पार्ट इंडिया का इसी में आता है, और ये ऊपर वाला भी इसके नज़दीक है। तो इस एरिया में मैक्सिमम हीट रिसीव करने की वजह से इंडिया के अंदर जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इज़ दैट क्लियर? बाय अबाउट March, the temperature in North India reached 30 degrees Celsius, which further rises to above 40 degrees Celsius by मई। तो नॉर्थ इंडिया में मार्च में जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन मई तक वही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। Summers in India is also accompanied by hot winds which blow from Rajasthan to the neighboring states। और इंडिया में समर के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट विंड जो हैं वो राजस्थान से चलती हैं, जो कि आसपास के नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी जाती हैं। दीज विंड्स आर, नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे कि हरियाणा, जैसे कि राजस्थान के पास किसकी बाउंड्री लगती है? पंजाब की, हरियाणा की, है ना, मध्य प्रदेश। तो ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो इनके अंदर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जो राजस्थान से गर्म हवाएं चलती हैं उनकी वजह से। दीज विंड्स are called loo, and they also lower the temperature to some extent by making local thunderstorm। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं इनको क्या कहा जाता है हमारी लोकल भाषा में? लू कहते हैं हम, लू चल पड़ी, है ना। एंड डियर स्टूडेंट, इनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो, यानी कि
कुछ एरिया में जो टेम्परेचर है वो थंडर स्टॉर्म यानी कि बादलों की गर्जन शुरू हो जाती है इसकी वजह से, और कई जगह पे बारिश हो जाती है। कहीं पर टेम्परेचर लो हो जाता है और कहीं पर हाई हो जाता है। नेक्स्ट वन, these local thunderstorm also happen in other parts of the country. For instance, in Kerala, the local thunderstorm are called mango shower and help in ripening the mango crops. In areas like West Bengal and Assam, they are known as Kal Baisakhi, bringing calamity in April. तो dear students, मार्च के मंथ में जो गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान और उसके आसपास के एरिया में, वहाँ पे तो लू होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन बाकी के जो एरियाज़ होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंदर टेम्परेचर लो होता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और हल्की फुल्की रेन भी होती है। तो उसी की वजह से जो केरला है वहाँ पे वो जो ऐसा मौसम होता है, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना और बारिश का आना, कुछ बारिश की बूंदें गिरना गर्मी में, वो मैंगो की राइपनिंग के लिए, मतलब मैंगो की फसल के पकने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो केरला के अंदर इस मौसम को मैंगो शॉवर कहते हैं और आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर इसे क्या काल बैसाखी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, मॉनसून सीज़न। अब हम बात करते हैं बारिश के सीज़न की। मॉनसून सीज़न, दिस पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर कॉन्स्टिट्यूट मॉनसून सीज़न इन इंडिया। ये सीज़न हमारे इंडिया में कब आता है, जून टू सितंबर मंथ में। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट वेदर कंडीशंस। और इस टाइम में कैसी होती हैं वेदर कंडीशन या मौसम कैसा रहता है, एक तो गर्मी भी होती है, प्लस गीला गीला भी होता है सब कुछ, है ना, उमस भरी रहती है, बारिश की वजह से सब कुछ गीला गीला रहता है और उसी की वजह से उमस बढ़ जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप पंखे के नीचे बैठे होते हैं और फिर भी आपको हवा नहीं लग रही होती है, ऐसी गर्मी होती है ये। अ वेरी लो प्रेशर एरिया हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड ओवर नॉर्थ इंडिया बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, यानी कि इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इंडिया का, इसको हम नॉर्थ पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस हिस्से में ही हमारा हरियाणा आता है यहाँ पे। तो इस पार्ट में क्या होता है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से और ऊपर से बारिश होने की वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर, मतलब बिल्कुल ही हवा तो जैसे नाम मात्र है ही नहीं, ठीक है, ऐसा उमस भरा माहौल हो जाता है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। द एयर ओवर दिस रीजन दस बिकम लाइट एंड राइजेज अपवार्ड, ठीक है। तो हवा जो है इस मौसम में क्या हो जाती है, बिल्कुल हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और ऐसा लगता है हमारे आसपास तो हवा चल ही नहीं है रही है, हवा तो है ही नहीं, हमें लगती भी नहीं है। तो हवा क्या है, गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है। टू फिल द वैक्यूम क्रिएटेड हेयर, कूल एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। और कहते हैं कि यहाँ पे जो एक वैक्यूम यानी कि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो एक दबाव बन जाता है, हवा नहीं होती, उमस भर जाती है, उसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ से चलती हैं, इंडिया के लोअर पार्ट में, या यहाँ से अरेबियन सी से, और ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ से चलती हैं और अपने साथ मॉइस्ट लेकर आती हैं। दीज विंड्स आर नोन एज मॉनसून विंड्स। तो इन विंड्स को क्या कहा जाता है, मॉनसून विंड्स कहा जाता है। जो समुद्र से चली है ना, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, तो इनको मॉनसून विंड कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से जा रही हैं तो इनके पास पानी भी होता है। दे ओरिजिनेट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बट as they cross the equator, due to the effect of rotation of the earth, they deflect towards the right। तो कहते हैं कि ये वैसे तो ये साउथर्न पार्ट में, यानी कि लेट्स सी इन द पिक, इस साउथर्न पार्ट में ऐसे क्रिएट होती हैं ऐसे, लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है ना, ये इस पार्ट की तरफ, मतलब राइट की तरफ
अगर हम लेफ़्ट और राइट देखें, दिस इज़ लेफ़्ट, दिस इज़ राइट ना, तो ये राइट पार्ट की तरफ इस तरीके से मूव करती हैं, ये विंड्स भी और ये विंड्स भी, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के इस वाले हिस्से में जो है वो मैक्सिमम रेन हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन of the earth, they deflect towards the right. This means that by the time they reach the Bay of Bengal and the Arabian Sea, they become southwest monsoon। ठीक है, अब क्योंकि वो साउथ साइड से जा रही हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, और उसी तरफ ही मुड़ रही हैं राइट की साइड, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। देखो, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो यहाँ से जा रही हैं पवनें, ठीक है, और इस तरफ जा रही हैं, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से पवनें निकल रही हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं, तो इसीलिए हम इनको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। being blown from the sea, they carry large amount of moisture and cause rainfall in India। अब क्योंकि ये हवाएं समुद्र से जाती हैं तो बहुत सारे मॉइस्चर अपने साथ लेकर के जाती हैं और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है। However, these winds break into two branches as they enter into India, namely the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch। और इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांचें चलती हैं, एक जो अरेबियन सी से निकलती है, अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी जो बे ऑफ बंगाल से निकलती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नाउ सी, द अरेबियन सी ब्रांच रीच इंडिया in early June. When it strike the southern part of Kerala, however, it reaches North India only by early July, giving less rainfall as it blows inward। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताया गया कि जो अरेबियन सी ब्रांच है वो इंडिया में जून में एंटर करती है और सबसे पहले केरला पहुंचती है और केरला में बहुत सारी बारिश करती है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंचती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पहुंचती है, मतलब यहाँ पे गई, केरला में बारिश करी इसने, ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में पहुंचती है, लेकिन वहाँ तक इसके पास जो मॉइस्ट हैं थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि केरला में बहुत हैवी बारिश करती है ये, तो वहाँ पर जो रेनफॉल है वो कुछ कम होती है। इट इज़ द वेस्टर्न घाट विच रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल फ्रॉम दिस ब्रांच। आल्सो केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून रेन। तो वेस्टर्न घाट किसको बोला जाता है, लेट्स सी, दिस इज़ द एरिया दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर है ये आपको यही शो कर रहा है कि वेरी ह्यूमिड, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर, सॉरी वेरी ह्यूमिड नहीं, ह्यूमिड एरिया है, वेरी ह्यूमिड यहाँ पर है, वेरी ह्यूमिड जो रीज़न है वो यहाँ पर है, और ये जो है सेकंड नंबर पर आता है, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमिड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मानसून यहाँ केरला में आता है और उसके बाद वो वेस्टर्न घाट की यहाँ पहाड़ियों के साथ टकराकर वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा रेन अकर करता है। ओके, उसके बाद ये मानसून जो है वेस्टर्न घाट से नॉर्थ इंडिया में जाता है जहाँ पर रेनफॉल होती है लेकिन कम होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, अरेबियन सी ब्रांच से वेस्टर्न घाट में होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। The Bay of Bengal branch, on the other hand, splits into two streams as it passes over Bangladesh। कहते हैं कि जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच बांग्लादेश से गुजरती है तो दो हिस्सों में बट जाती है। वन ऑफ दी स्ट्रीम मूव्स ओवर मेघालय एंड इनटू आसाम, द अदर वन ब्लोज टुवार्ड्स द गंगाज plain, distributing rainfall in decreasing quantity as it advances westwards। Dear students, यहाँ पे अब बताया गया है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, लेट्स सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो यहाँ से जा रही है, वो जैसे ये ब्रांच बांग्लादेश से गुजरती है
तो इसकी टू स्ट्रीम हो जाती है। एक तो यहाँ जो कि थोड़ी कम बारिश होती है जिससे, और दूसरी ब्रांच यहाँ जो कि मेघालय और असम में जाती है और जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती है। आगे देखिए, yes, the other one blows toward the Ganga plain. Okay, now the Kolkata receive about 160 centimeter, whereas it becomes only 30 centimeter as the monsoon reaches राजस्थान। तो कहते हैं कोलकाता जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है तो सबसे पहले एरिया आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो रेन करती है 160 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होती है, और जब ये राजस्थान तक पहुंचती है तो इसके मॉइस्ट बहुत कम हो जाते हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर के नियर अबाउट रेन होती है वहाँ पर। दिस ब्रांच प्रोड्यूसेस द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एज मोसिनरम इन मेघालय रिसीव ओवर 1000 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली फ्रॉम इट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ब्रांच से एक सबसे वेटेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा गीला रहने वाला, सबसे ज़्यादा रेन वाला एरिया अक्कर होता है। कहाँ पर होता है? मेघालय के अंदर, जिसका नाम है मोसिनरम, जहाँ पे 1000 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल अक्कर होती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, रेट्रिएटिंग मॉनसून सीज़न। अभी तक तो था मॉनसून की पवनें ऊपर जा रही थी अपने साथ मॉइस्ट लेके, इसको बोलते हैं मॉनसून सीज़न। अब ये पवनें वापस आ रही हैं, अब यही पवनें वापस लौट रही है, तो इनको हम बोलेंगे रेट्रिएटिंग मॉनसून। इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर प्रोड्यूसेस ए कूल एंड ड्राई कंडीशन। तो इंडिया में अक्टूबर से दिसंबर तक जो वेदर है वो कैसा रहता है? कूल और ड्राई सीज़न रहता है। दिस पीरियड इज़ द रेट्रिएटिंग मानसून सीज़न, और हमारे इंडिया में इस पीरियड को हम रेट्रिएटिंग मानसून सीज़न भी कहते हैं। बाय दिस टाइम द सन स्टार्टिंग शिफ्टिंग टुवार्ड्स द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड एज ए रिजल्ट द इंडियन लैंड मास आल्सो बिकम्स कूलर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर भी राउंड ले रही है, ओके, सन के चारों ओर भी राउंड ले रही है। तो जब अर्थ देखो, जब अर्थ यहाँ पर है तो उस वक्त अर्थ का जो है मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है, क्योंकि अर्थ झुकी भी हुई है एक साइड में, और ये वाला हिस्सा कम रिसीव कर रहा है। तो यहाँ विंटर है, यहाँ समर है। धीरे 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 चेंज होगी पोजीशन। यहाँ पर आकर स्थिति क्या हो जाती है कि डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों ही बराबर हीट रिसीव करते हैं। फिर यहाँ पर जब तक पहुँचती है हमारी अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे साउथर्न पार्ट यानी कि यहाँ पे हमारे नॉर्थर्न पार्ट में तो बहुत ही कम हीट रिसीव होती है, और जो साउथर्न पार्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिसीव होती है। तो ये वाला पार्ट सन के सामने हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सीज़न हो जाता है? नीचे वाले पार्ट में हमारी अर्थ जो कि दो हिस्सों में अगर हम बांटें तो ऊपर वाले पार्ट में विंटर और नीचे वाले में समर हो जाती है। ऊपर वाले पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में विंटर, नीचे वाले में समर हो जाती है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थर्न पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो इस टाइम में हम क्या रिसीव करते हैं? हम विंटर सीज़न रिसीव करते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि इस टाइम में जो अर्थ की पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं और अर्थ का नॉर्थन पार्ट जो है वो ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है। और कुछ वो हवाएं हैं वो भी बारिश ख़त्म कर चुकी हैं, खाली हवाएं हैं, खाली हवाएं चलती हैं, तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ड्यू टू दिस lowering of temperature, the low pressure region in North India gradually becomes a high pressure area। तो वही लो प्रेशर एरिया, यानी कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा, वो क्या बन गया है? हाई प्रेशर एरिया हो गया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। विद दिस
देयर अराइज रिवर्स फ्लो ऑफ विंड। तो इसकी वजह से जो विंड है उसका रिवर्स फ्लो होता है। अब वो क्योंकि ऊपर से आ रही है तो वो हिमालय से आ रही है, तो ठंडी हवाएं भी उसके साथ हैं, ठंडी आ रही है वो पवने, ठीक है। बारिश भी उनके अंदर ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम नामात्र मानसून होता है उनके अंदर, ठीक है। विंड्स now start to blow from land to sea and as a result of this winds are also dry। तो अब विंड क्या है, पहले सी से लैंड की तरफ गई थी विंड्स, तो मॉइस्ट लेके गई थी, बारिश की थी। अब जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ वापस मुड़ रही हैं, तो विंड क्या है, खाली हो चुकी हैं, ड्राई हैं और ठंड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं विंटर सीजन की। नाउ विंटर सीजन इन इंडिया, द विंटर सीजन लास्ट्स फ्रॉम दिसंबर टू फेबररी। तो इंडिया में जो विंटर सीजन है वो कब से कब होता है, दिसंबर टू फेबररी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड एंड ड्राई। इस सीज़न में जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा और ड्राई हो जाता है। एज द सन फाइनली शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द इंडिया लैंडमास रिसीव लिटल सनशाइन। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताई थी अर्थ की यहाँ से यहाँ तक पोजीशन चेंज हो गई है, तो इस वक्त में अर्थ को क्या है, पहले जो थी इस हिस्से में ज़्यादा सन रेज थी क्योंकि हमारी अर्थ झुकी हुई है, टिल्ट है ना। पहले ये हिस्सा सन की तरफ झुका हुआ था तो यहाँ पे ज़्यादा सन रेज थी, ठीक है। अब ये हिस्सा झुका हुआ है तो यहाँ पर सन की रेज ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारा जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर तो हो गई है समर, और जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ क्या हो गई है, विंटर। The Thar Desert and northern plains become extremely cold and as a result this region becomes a high pressure point। तो अब इस टाइम में क्या होता है, वही थार डेजर्ट जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंडा भी वही होता है, ठीक है। तो वो क्या है, अब बिल्कुल ठंडा हो जाता है। नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे वाला एरिया है, बिल्कुल प्लेन एरिया, वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और इसी वजह से एक हाई प्रेशर वाला पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होता है। Winds thus blow out of this region, but these winds don't cause rainfall as they originate on land। अब अभी भी आपको समझाया था, जो विंड्स हैं वो इस रीजन से वापस समुद्र की तरफ जारी होती हैं और ये जो विंड्स होती हैं इनके पास कोई भी रेनफॉल नहीं होती, ये रेनफॉल कॉज नहीं करती क्योंकि ये लैंड से आ रही हैं, वाटर के ऊपर से नहीं आ रही हैं। हाउएवर द वेदर रिमेन्स रिलेटिवली वार्मर इन साउथ इंडिया। जबकि जो साउथ इंडिया है उसमें जो वेदर है वो कैसा रहता है, रिलेटिवली वार्मर रहता है, वहाँ पे ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि वो एरिया किसके पास है, समुद्र के पास है। तो समुद्र जो है वो उन लहरों की ठंडक अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ का एरिया जो है वो नॉर्मल रहता है। वो आपको पता ही होगा कि पानी के पास वाला जो हिस्सा होता है वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, वो ना तो ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेट्स सी द कोस्टल एरिया दस एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाइल द हिमालय रीजन रिसीव हैवी स्नोफॉल। तो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के पास वाले एरिया में तो रहता है मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, जबकि हिमालय रीजन में जो है हैवी स्नोफॉल रहती है। ओनली 2 रीजन्स इन इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। सिर्फ 2 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वापस आती हुई जो हवाएं हैं, इंडिया के 2 हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये हवाएं बारिश करती हैं। कौन कौन से हैं देखिए, द बेल्ट कवरिंग जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली रिसीव रेनफॉल इन जनवरी। दिस हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो एक तो ये वाले हिस्से हैं जहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इनके यहाँ पे जनवरी में थोड़ी बहुत बारिश होती है वापस आती हुई हवाओं से, ठीक है। तो किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि जो आंधी तूफान वाले, वो आंधी तूफान जो आता है वेस्ट की तरफ से, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश आती है। दीज आर साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन रीजन एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो मेडिटेरियन के अंदर यानी कि बहुत हॉट एरिया के अंदर जो है साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन की वजह से जो इन एरिया में बारिश, तूफ़ान और उसकी वजह से यहाँ पे जो पवनें आती हैं, कुछ हद तक यहाँ पे बारिश होती है। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रोड्यूस रेनफॉल इन
कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो अभी ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ और ईस्ट ये वाली डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट होती है। तो यहाँ से जो पवनें वापस आ रही है वो कहाँ बारिश करती हैं? कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। पता है ना, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम तमिलनाडु बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बारिश करती हैं। दीज विंड्स पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड प्रोड्यूस द मेन सीजन ऑफ रेन ऑफ दिस रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये जो पवनें होती हैं ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं और तमिलनाडु में हैवी रेन का कारण बनती हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज।